बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम सितंबर के नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्स, पर्सन्स इन न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। विच कंट्री किल द कमांडर ऑफ रशियन नेवी? किस मुल्क ने रूसी बहरिया के कमांडर को कत्ल किया? तो ये हमारे पास है यूएस, जापान एंड यूक्रेन। एंड द आंसर इज यूक्रेन। यानी यूक्रेन ने एक रॉकेट के हमले में रशियन नेवी कमांडर को जो है ना कत्ल किया है। क्यू ने कहा है कि उसने 34 अफसरान बशमूल एडमिरल विक्टर सोकोलोव को एक गैर मामूली हमले में हलाक कर दिया है जो कि गुज़िश्ता हफ्ते जजीरे नमा क्रीमिया में बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर किए गए थे। इस हमले में एडमिरल विक्टर सोकोलोव को हलाक किया गया है जो कि एडमिरल थे रशियन नेवी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सीक्रेट वर्ल्ड वॉर 2 टनल टू ओपन फॉर पब्लिक टूरिज्म? दूसरी जंग अजीम की खुफिया सुरंगें अवामी सियाहत के लिए कहाँ खोली गई हैं? तो हमारे पास है यूके, यूएस एंड फ्रांस। एंड द आंसर इज यूके। यूके में ये दूसरी जंग अजीम की खुफिया टनल्स टूरिज्म के लिए ओपन की गई है। द किंग एक्सचेंज टनल सम 40 मीटर बिलो द चांसरी लेन ट्यूब स्टेशन इन हाई होलबर्न वेयर बिल्ट इन 1940 टू शेल्टर लंदनर्स फ्रॉम द बिल्ट्स बॉम्बिंग कैंपेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और ये इसलिए बनाई गई थी कि ये लंदन के जो रिहायशी हैं 1940 में ये बनाई गई थी कि वो हेवीली बॉम्बिंग से बच सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेयर एसईओ टेलीविजन फेस्टिवल हेल्ड? एसईओ टेलीविजन फेस्टिवल कहाँ मुनक्किद हुआ? तो हम देखते हैं जापान में, चाइना में और फ्रांस में। एंड द आंसर इज चाइना। ये चाइना में मुनक्किद हुआ। तकरीबन 150 मेहमान इस मेले में शरीक हुए जिसमें टेलीविजन एंड रेगुलेटरी एजेंसियों के काम और एसईओज के रुकन ममालिक के मीडिया इदारों के अरकान शामिल हैं। मेले में तवज्जो मरकूज मुकालमे और टीवी टेक्नोलॉजीज एंड टीवी प्रोग्राम के मवाद की नुमाइश जैसे वाक़यात शामिल होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के समी व बसरी काम भी चीन में सितंबर से दिसंबर तक नशर किए जाएंगे। नेक्स्ट है वेयर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म ऑन 12 रबी अव्वल हैपन? यानी 12 रबी अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात कहाँ हुए? जैसे कि हम देखते हैं लाहौर में, क्वेटा में और मस्तूम में। एंड द आंसर इज मस्तूम। मस्तूम में जो है ना 12 रबी अव्वल को धमाका हुआ रबी अव्वल के जुलूस में और जिसमें तकरीबन 52 अफराद जो है ना शहीद हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन ईद उल मिलादुन नबी सेलिब्रेटेड? यानी ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मनाई गई इस महीने? तो ये मनाई गई है 29 अक्टूबर को जुम्मे के दिन। इसी तरह ज़बरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा एंड प्लीज़ कमेंट्स में जो है ना अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताएं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस तरह का कंटेंट बनाएं। सो लेट्स आगे देखते हैं। Who releases 1 million in humanitarian aid for Pakistan flood hit people? पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इंसानी इमदाद के लिए 1 मिलियन किसने जारी किए? तो ये हमारे पास है यूनाइटेड नेशन ने। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन, सेकंड है यूरोपियन यूनियन एंड थर्ड है OIC। एंड द आंसर इज यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता हफ्तों में पाकिस्तान को मुतासिर करने वाले सैलाब से निपटने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाफी 1 मिलियन यूरो की इमदाद जारी की है जिससे तकरीबन 9 लाख अफराद बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासिर हुए हैं इस फ्लड से। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तान नेवी गिफ्ट विच शिप टू यूके एज अ गुडविल गेस्चर? यानी पाक बहरिया ने जज्बे खैरसगाली के तौर पर बरतानिया के लिए कौन सा बहरी जहाज तोहफा में दिया? हमारे पास है वो जहाज तारिक है, जुल्फिकार है या बाबर है। एंड द आंसर इज तारिक। साबिक PNS तारिक को पहले 4 अगस्त 2023 को पाकिस्तान नेवी ने ख़त्म कर दिया था, यानी डी कमीशन कर दिया था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसे बरतानिया में कायम फम फॉल्स ऑफ ग्लाइडर इंटरनेशनल को तोहफे में दिया था जो जहाज को तैरते म्यूजियम में तब्दील करने का इरादा रखती है।
ये जहाज ग्लासगो के ग्लाइड मेरीटाइम हेरिटेज सेंटर में शाही और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी वर्षे की इलामत के तौर पर जामिद नुमाइश के लिए रखा जाएगा। तो PNS तारिक को जो है ना एक तैरते हुए म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, हु विन द गोल्ड इन 19 एशियन गेम्स वुमेन क्रिकेट। 19वें एशियन गेम्स वुमेन्स क्रिकेट में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एंड द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने जो है ना गोल्ड हासिल किया है 19 एशियन गेम्स वुमेन क्रिकेट में। हिंदुस्तान ने इन गेम्स में क्रिकेट मुकाबलों में क्लीन स्वीप किया, जबकि इनकी खवातीन टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी गोल्ड जीता है एशियंस गेम में। तो लेट्स नीचे देखते हैं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम which won the gold medals in the 2010 and 2014 editions. Which US Secretary of State arrives in Pakistan? कौन सा अमरीकी मावन वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे? यह है रिसेंटली सितंबर में। तो टोनी रीना, सारा ब्लिंकन और रीना बेटर। एंड द आंसर इज रीना बेटर। अमरीकी मावन वजीर खारजा बराए कौंसल उमीर रीना बटर कल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंची। अमरीकी सफारत खाने के एक बयान में कहा गया है कि वो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, कराची और ढाका का सफर करेंगी। नेक्स्ट MCQs है, विच US टैंक हैव अराइव्ड इन यूक्रेन। यानी यूक्रेन में कौन से अमरीकी टैंक पहुंच चुके हैं, यानी अमेरिका ने कौन से टैंक यूक्रेन को एज अ वेपन्स दिए हैं अपनी डिफेंस के लिए। तो वो कौन से टैंक अमेरिका ने दिए हैं यूक्रेन को? M3 ली टैंक्स या अब्राहम टैंक्स या M16 टैंक्स। एंड द आंसर इज अब्राहम टैंक्स। ये अब्राहम टैंक्स के आप डिटेल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है ना वो है 1005 किलोमीटर और इसमें इंजन जो है ना 1500 हॉर्स पावर। ये आप सारे देख सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड है 67.5 किलोमीटर। एंड हेयर इज द डिटेल्स। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को रोज कहा कि उनकी फौज ने अमरीकी अब्राहम के जंगी टैंकों की फराहमी अपने कब्जे में ले ली है, जिससे कीव की अफवाज को रूसी फौजियों के खिलाफ सुस्त रफ्तार जवाबी कार्रवाई में तकवीत मिली है। नेक्स्ट MCQs है, विच चाइना अरब स्टेट एक्सपो हेल्ड इन चाइना रिसेंटली। हाल ही में चीन में कौन सी चाइना अरब स्टेट्स एक्सपो मुनक्किद हुई? 5th हुई, 6th हुई और 7th हुई। एंड द आंसर इज 6 चाइना अरब स्टेट एक्सपो हुई रिसेंटली, जिसमें 135 ट्रेड प्रोजेक्ट्स इन ऑल विच द टोटल अमाउंट 13.87 बिलियन yuan was signed during the 6th China Arab State Expo, embodying 25 projects implemented overseas, which a total amount 6.99 billion yuan, and 110 project implemented domestically with a total amount of 6.88 billion yuan, CN reported. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, विच यूनिवर्सिटी इज नंबर 1 इन द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है, उसमें पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? नेस्ट है, UAT है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। एंड द आंसर इज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये जो है ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो अभी रिसेंटली है, इसमें नंबर 1 है। ग्लोबली इट हैज सिक्योर्ड द इम्प्रेसिव पोजीशन ऑफ 227 in research quality and 401 out of 500 overall, said the news release. इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा एंड प्लीज अपने कमेंट्स का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट MCQs है, विच कंट्री डोमेस्टिकली मेड इट्स फर्स्ट सबमरीन अगेंस्ट पॉसिबल चाइनीज अटैक। चीन के मुमकिन हमले के खिलाफ किस मुल्क ने मकामी तौर पर अपनी पहली अबदोज बनाई? एंड द आंसर इज ताइवान, चाइना और कोरिया। एंड द आंसर इज ताइवान। ताइवान ने जो है अपनी फर्स्ट सबमरीन डोमेस्टिकली बनाई है। Taiwan has unveiled its first domestically made submarine as it bolsters its defense against possible Chinese attack. President Tsai Ing-wen presided over the launch ceremony in the port city of Kaohsiung.
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच यूनिवर्सिटी टॉप केपी इन द टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024, यानी जो टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 है उसमें केपी में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया रैंक पे। एंड द आंसर इज यूटी पेशावर, सिकाज आर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। एंड द आंसर इज Abdul Wali Khan University, Mardan. First in KP, second in Pakistan, and 313 out of 1904 globally based on research quality. Citation impact percentile is 96.2 and research strength percentile is 99.8. खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट रैंक पे आई है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी. This recognition underscores the university dedication to excellence in education and research. नेक्स्ट है विच पाकिस्तान स्कूल अवॉर्डेड 2 यूनेस्को अवार्ड, पाकिस्तान के किस स्कूल को यूनेस्को के 2 अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड सेरेमनी ऑफ 2023 यूनेस्को प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन एजुकेशन, ये बीजिंग में हुआ 28/9/2023 को। तो ये कौन से स्कूल से, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन इस्लामाबाद और FG गर्ल्स स्कूल इस्लामाबाद और एजुकेटर्स इस्लामाबाद। एंड द आंसर इज पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन इस्लामाबाद। तो ये पाकिस्तान के स्कूल, जो पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स स्कूल है इस्लामाबाद में, इसको ये यूनेस्को के 2 अवार्ड मिले हैं, यूनेस्को प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। अवार्ड की तकरीब गुज़िश्ता रोज बीजिंग में डायरेक्टर जनरल यूनेस्को ऑड्रे अजोले की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। दिस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। पाकिस्तान लॉन्चेस विच प्रोग्राम टू कम्बैट मालन्यूट्रिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स, पाकिस्तान के 36 अजला में ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया। एंड हियर इज द प्रोग्राम इसरा, आस और पानी। एंड द आंसर इज पानी। पानी कौन सा प्रोजेक्ट है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द पाकिस्तान, पानी से बनता है पाकिस्तान न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, a comprehensive national program to address malnutrition in 36 high impact districts across the country। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। इनिशिएटिव will target 36 severely affected districts including 12 in 12 बलूचिस्तान में है, 10 सिंध में है, 5 GP में है और इन 5 KP में है, 2 पंजाब में है, 2 आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है। All which face high rates of stunting along with issue related to floods and poverty। नेक्स्ट है चाइना सेलिब्रेटेड विच नेशनल डे, यानी चाइना ने कौन सा कौमी दिन मनाया इस ईयर। एंड द आंसर इज 74th। चाइना ने इस साल 74th नेशनल डे सेलिब्रेट किया। और ये आप देख सकते हैं HE जियांग जेडॉन जो है ना एम्बेसडर ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना टू पाकिस्तान। दिस इज द एम्बेसडर ऑफ चाइना टू पाकिस्तान। और इस नेशनल डे जो है ना ये हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल डे ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, commemorating Mao Zedong formal proclamation of the establishment of People Republic of China on 1 अक्टूबर 1949 से ये जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस साल जो है इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को इस साल मनाया और इसको हम चाइना डे भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना चाइना बर्थडे एंड पब्लिक पीपल रिपब्लिकन चाइना डे भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश एंड चाइना प्ले फर्स्ट फ्रेंडली क्रिकेट मैच, यानी किस मुल्क और चाइना ने जो है ना फर्स्ट फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला। रशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। एंड द आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना ने जो है ना फर्स्ट फ्रेंडली क्रिकेट मैच जो है ना खेला गया। और ये मैच जो है ना फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशन, पाक चाइना फ्रेंडली क्रिकेट मैच इज ऑल सेड टू बी हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद चाइनीज कॉन्सुलेट लाहौर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च एट LCCA ग्राउंड नियर गद्दाफी स्टेडियम टुडे वेडनेसडे को हुआ। कनेक्शन विद द कमेमोरेशन ऑफ चाइनीज नेशनल डे, इसकी याद में जो है ना ये और जो है ना ये कमेमोरेट हुआ चाइनीज नेशनल डे के दिन टू बी हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर। More than 10 Chinese nationals will be especially playing cricket match wearing helmet, gloves, bat and other cricket gadgets। Next MCQs है पाकिस्तान play its first warm-up match against which team, पाकिस्तान अपना पहला warm-up match किसके खिलाफ खेलेगा। And the answer is New Zealand, यानी पाकिस्तान अपना फर्स्ट warm-up मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। और ये जो है ना ये 29 सितंबर को हैदराबाद
जो है ना राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट है विच हैरी पॉटर एक्टर डाइज एज 82। हैरी पॉटर का कौन सा अदाकार 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है? एंड द आंसर इज मिकाइल गेबन। मिकाइल गेबन जो है ना 82 साल की उम्र में जो है इंतकाल कर गए हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग प्रोफेसर एल्बस डम्बल्डोर इन 6 ऑफ द 8 हैरी पॉटर फिल्म्स में। और इसके अलावा द डबलिन बॉर्न स्टार वर्क इन टीवी फिल्म थिएटर एंड रेडियो ओवर हिज 6 डिकेड, यानी 6 डिकेड का कैरियर रहा इनका। और इन्होंने 4 बफ्ताज जो है ना वो भी विन किए हैं अपने कैरियर के दौरान। नेक्स्ट है वेयर 6 कम्युनिटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया और खालिस्तान लीडर मर्डर। खालिस्तान रहनमा के कत्ल पर सिख बरादरी का भारत के खिलाफ एहतजाज कहाँ किया गया है? तो इन्होंने इंडियन हाई कमीशन के आगे किया है, और यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के आगे किया है, और कनाडा पार्लियामेंट के आगे किया है। तो इन्होंने ये आंसर इज यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में। सिख बरादरी के सैकड़ों नुमाइंदे न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और कनाडा में खालिस्तान रहनमा के कत्ल के मजम्मत की और सिखों के आज़ाद वतन के तौर पर खालिस्तान अपने मुतालबे पर जोर दिया। यह एहतजाज कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानब से पार्लियामेंट को बताने के 1 हफ्ते बाद किया गया था कि इनकी हुकूमत ने मोतबर इल्ज़ामात देखे हैं कि हिंदुस्तान कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का जिम्मेदार है। नेक्स्ट है विच कंट्री बीटन बाय इंडिया 0-3 इन साफ अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल, यानी किस मुल्क को साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में हिंदुस्तान ने 3-0 से शिकस्त दी? एंड द आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने 0-3 से शिकस्त दी। इंडिया बीट पाकिस्तान 3-0 इन द फाइनल ऑफ साफ से क्या बनता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल एट दशरथ रंगासाला स्टेडियम गठमंडू। तो ये काठमांडू में हुआ और पाकिस्तान को 0-3 से शिकस्त हुई। विच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विन ब्रॉन्ज इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में किस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने कांसी का तमगा जीता? नमल, नस्ट, बहरिया। एंड द आंसर इज नमल। ये नमल के स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है इन पे शर्ट पर। और ये कौन है? ये है किशमाला तलत, स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, clinches a bronze medal in the 10 meter air pistol women event at the 19 Asian Games 2023 Hangzhou, China. The significant win marked Pakistan's first ever medal in the shooting at the Asian Games, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने विन किया है। और इसके अलावा इन ए हाईली कम्पिटिटिव इवेंट इंडिया टुक द टॉप 2 स्पॉट्स विद 17-year-old पलक जूलिया ने, और इसके अलावा क्लेमिंग गोल्ड एंड 18-year-old ईशा सिंह अर्निंग दी सिल्वर गोल्ड। और यानी पलक गुलिया है, इसने गोल्ड विन किया है, और इसके अलावा जो है ना ईशा सिंह ने सिल्वर का मेडल जीता है एशियन गेम्स में। विच टीम वॉन गोल्ड इन स्क्वैश फाइनल ऑफ एशियन गेम 2023, यानी एशियन गेम्स 2023 के स्क्वैश फाइनल में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता? एंड द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने जो है ना स्क्वैश में भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान स्क्वैश टीम वाज बीटन बाय इंडिया, और यहाँ भी इंडिया ने बीट किया है, पाकिस्तान को हराया है इन द फाइनल ऑफ द मेन स्क्वैश टीम इवेंट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम 2023 इन चाइना। विद द विक्ट्री इंडिया इमर्ज एज ए गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द इवेंट। इसी तरह जबरदस्त वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार टेकरा चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।